जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी को व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल ने आतंकी अड्डा बना रखा था, वहां अब ईडी ने भी धावा बोल दिया है। इस यूनिवर्सिटी को चलाने वाले ट्रस्ट अल फलाह के 25 ठिकानों पर दिल्ली एनसीआर में एक साथ ईडी ने रेड डाली है। जांच में पता चला है कि शेल कंपनियों के जरिए संदिग्ध ट्रांजैक्शंस को छिपाया जा रहा था और तो 9 शेल कंपनियां एक ही पते पर रजिस्टर थी। जितने भी आतंकवादी निकले हैं आज तक भी मदरसों से या फिर मस्जिद से, इसलिए ये मदरसे और मस्जिद दोनों ही तत्काल बंद देश में कर देने चाहिए। आतंकियों के खिलाफ दिया गया ये बयान भले ही विवादित हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आतंक की हर नर्सरी को दफन करने का टाइम आ चुका है। आतंकियों की नर्सरी को अगर नहीं खोदा गया तो इसे खाद पानी देकर कट्टरपंथी सुसाइड बॉम्बर की फसल जरूर खड़ी कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ डॉक्टर उमर, मैडम सर्जन, आदिल, मुजम्मिल, परवेज, जसीर का आतंकी मंसूबा सामने आया है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की पूरी कुंडली का खुलना अभी बाकी है। जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी में शाहीन, उमर, मुजम्मिल जैसे आतंकी डॉक्टर देश को दहलाने की प्लानिंग बना रहे थे, उसके खिलाफ ईडी ने एक्शन शुरू कर दिया है। सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर में एक साथ 25 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने धावा बोल दिया। ईडी कुल 25 ऐसी लोकेशन है जहां पर अल फलाह यूनिवर्सिटी, उससे जुड़ी हुई संस्थाएं और उन ठिकानों पर सर्च कर रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये जामिया नगर का वो ईडी जहां पर रेड कर रही है, ये वो हेडक्वार्टर है जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन जो है वो इसी पते पर हुआ है। और अभी तक ईडी को अपनी जांच में 9 ऐसी शेल कंपनियां और साथ में कई संदिग्ध वित्तीय लेन देन के बारे में जानकारी मिली है। अल फलाह ट्रस्ट पर ईडी की रेड वित्तीय अनियमितता, शेल कंपनियों के इस्तेमाल, फर्जी लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा है, जिसमें ग्रुप से जुड़ी 9 शेल कंपनियों का पता चला है। ये सभी कंपनियां एक ही पते पर रजिस्टर्ड थी। इन कंपनियों के बताए गए दफ्तर में ना तो कोई स्टाफ है, ना ही यहाँ बिजली पानी का इस्तेमाल हुआ। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि संदिग्ध ट्रांजैक्शन को छिपाने के लिए शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया है। कैसे विदेशों से करोड़ों रुपए का फंड लिया गया, उस फंड को किस तरीके से डाइवर्ट किया गया, कितनी शेल कंपनियां बनाई गई थी और जो कंपनियां बनाई गई थी उन सब के फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस एक ही हैं। यानी भारी अनियमितताएं अभी तक अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर ईडी की जांच में सामने आई है और आने वाले दिनों में इस मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी पर और भी गाज गिर सकती है। ईडी अल फलाह ट्रस्ट और उससे जुड़े कई इंस्टीट्यूट की भूमिका खंगाल रही है। अल फलाह ग्रुप में फाइनेंस और एडमिन संभालने वाले लोगों तक जांच एजेंसीज पहुंच चुकी है। आतंकी मॉड्यूल के जिन 6 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से 3 आतंकी डॉक्टर शाहीन, मुजम्मिल और उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी को अड्डा बना रखा था। शाहीन के भाई परवेज लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में स्लीपर सेल चला रहा था। शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री की जुबान आतंक को लेकर बेलगाम हो गई। रघुराज सिंह ने आतंकियों को मदरसे मस्जिद से जोड़कर उन्हें बंद करने की मांग कर डाली। जितने भी आतंकवादी निकले हैं आज तक भी मदरसों से या फिर मस्जिद से, इसलिए ये मदरसे और मस्जिद दोनों ही तत्काल बंद देश में कर देने चाहिए, जिससे कि आतंकवादियों का सांप के फन की तरह सिर कुचल दिया जाए। क्योंकि ये किसी भी भारत के किसी भी मौलवी ने, किसी भी मुल्ला ने उसका विरोध अभी तक नहीं किया। रघुराज सिंह की मांग और बोल विवादित जरूर हैं, लेकिन व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को रोकने के लिए निश्चित तौर पर ऐसे संस्थानों पर नकेल और निगरानी रखने की जरूरत है, ताकि कोई यहाँ कट्टरपंथ की क्लास न चला सके। डॉक्टर्स को सर्जरी का पार्ट पढ़ाने की जगह उनको सुसाइड बॉम्बर बनने की ट्रेनिंग ना दे सके। लाल किले के पास तो उमर ने कार धमाका करके ट्रेलर ही दिखा दिया था। अगर ये टेरर मॉड्यूल नहीं पकड़ा जाता तो निश्चित तौर पर पूरी पिक्चर दिखाकर देश को धमाकों से दहला देता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।